को बताएंगे आज से 2-3 दिन पहले जो एक 3 बच्चों का जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक्सीडेंट होता है, उसी एक्सीडेंट को लेकर सुनवाई ना होने के कारण को लेकर आज एक पीड़ित परिवार पहुंचा है डबुआ थाने एक बारी फिर, और पूरी जानकारी आपके सामने अभी हम देंगे। ये देखिए, फिर अगला टायर ट्रॉली का लगा और पीछे जाके वो फंस गए बच्चे। फंसने के बाद ट्रैक्टर वाला वहां से तुरंत उनको 8 से 10 फुट घसीट के ले गया, जिसमें 2 बच्चों की बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, उसमें ट्रैक्टर स्टार्ट ही छोड़ के भाग गया वो। अभी तक उसका कोई पता नहीं है ट्रैक्टर वाले का, ना ही उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। उसने ट्रैक्टर को हमने बंद किया, ट्रैक्टर को पीछे आम पब्लिक से पीछे करवाया, बच्चे निकाल के उसके बाद हमने रौनक हॉस्पिटल में एडमिट किए। रौनक हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद फिर हमने उसे एस्कॉर्ट भेजा। एस्कॉर्ट भेजने के बाद उनको फिर वहाँ से रेफर किया गया, क्योंकि उनका ये परिवार है, ये इस लायक नहीं है। देखो जरा, ये उनके फादर हैं, ये इस लायक नहीं है। आगे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये नारेबाजी बस कुछ नहीं है। हाँ, ये इनके फादर हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उल्टी सीधी लिख रहे हैं ये तो। दूसरी बात ये है कि हमें एक ऐसा ऑप्शन मिले प्रशासन से कि इनके बच्चों का जो भी ट्रीटमेंट है, हम किसी को ना तो ये कह रहे हैं अगर भाई तू जेल जा, ना हम किसी को बंद करवा रहे। FIR ऑलरेडी पुलिस ने कर चुकी है। ठीक है, इसमें इनका जो परिवार है, इस परिवार के बस की नहीं है ट्रीटमेंट करवाना, और इस परिवार के बस की नहीं है उनकी दवाई लेना। इन्होंने मेरे से भी हेल्प मांगी थी, जो गुंजाइश थी लोगों ने इनकी गुंजाइश वो पूरी की है। इनके बस की कोई भी, सब लोगों ने, किसी ने 5 दिए, किसी ने 2000 दिए, ये काफी पब्लिक है, सबने ही 2-2, 5-5 हजार रुपए करके जब उसका ऑपरेशन हुआ। ठीक है जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। डबुआ थाने आने की क्या वजह है? डबुआ थाने आने की वजह ये है क्योंकि जो ऑप्शन था कि ट्रैक्टर वाले हैं जो, वो लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं, अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, अभी तक कोई भी लोग वो नहीं पहुंचे। और जिनके परिवार के सदस्य है लड़के के, वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अभी तक वो नहीं आए। जिनको मैन मौके पे आना है वो लोग नहीं आए जी। ये घटना उठी, हाँ जी, तो हमने भी आपको कवर करा था तो जी। जो ट्रैक्टर वाला था जी, उसकी गाड़ी में गांजा भी था। हाँ, गांजा भी था, चरस था। और जब वो मान सकते हैं जब वो करके वो गाड़ी चला, जब वो भगा तो वो स्पीड से ही भगा था। कि जब वो भगा ना, वो स्पीड से ही भगा था। जैसे एक गंजाड़ी भगते हैं ना, इधर उधर गिरते हुए, इस हिसाब से मौके से फरार हो गया था वो। अभी जो FIR जो हुई है, अभी आपने कहा जो FIR हुई है, परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट परिवार था। परिवार से आप थोड़ा सा पूछेंगे तो बेटर रहेगा। आप लड़के के बच्चों के पिता हैं? मैं पापा हूँ। बाटा में FIR हुई थी, बाटा में अपने बच्चों को दिखा रहा था। अच्छा। इनने केवल मुझे अपना नाम पूछा है, नाम क्या है, बाइक नंबर पूछा, इन्हें FIR खुद लिखी है। ना मैंने कोई साइन किया, इन्हें कुछ किया है। अब तक ये अरेस्ट नहीं किया, अब तक उन्होंने। मैं ICU में बच्चा छोड़ के आया हूँ, 10 बजे का टाइम दिया था, अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। मेरा बच्चा भी ICU सीरियस है और अब तक यहाँ कोई नहीं आया है। आपके बच्चे का क्या नाम है जो सीरियस है, आपको बताइए नाम। उसका नाम अमन है, जो सीरियस है। अच्छा, उसकी स्थिति है 14 साल की है जी, 14 साल की है। FIR में ये बताया जा रहा है कि जो बच्चों ने बाइक चला रहे थे, उन्होंने पीछे टक्कर मारी, तो ऐसा था ही नहीं, आगे से जी, मुझे पता ही नहीं है जी, नहीं मुझे पता ही नहीं है जी। और ना बच्चों ने कुछ बताया, बच्चे इस हालत में ही नहीं थे कि स्टेटमेंट देते। बड़ा वाला बेटा जो जिसका उन्होंने बताया स्टेटमेंट दे, वो इस हालत में नहीं था, बोल ही नहीं रहा था, हमसे ही नहीं बोल रहा, स्टेटमेंट कैसे देता। पुलिस ने जो शिकायत पे FIR दर्ज किया, वो FIR शिकायत पढ़ी आपने? क्या शिकायत में लिखा हुआ था? सर हमने तो आके देखा है, कह रहे पीछे से, जबकि बसरते जो थे मौके पे मौजूद, बसरते पीछे से नहीं मारी, आगे से टक्कर मारी गई है। और बच्चे कम से कितना घसीटे हैं, बच्चों के सारे कपड़े। इसमें केवल सीलू भाई एक भगवान है, उसी ने बच्चे बचा लिया, बस तो नहीं मेरे, अगर वो नहीं वही मौके पे थे बस। नहीं बिल्कुल, उसका पूरे दोनों पैर डैमेज है, जो ऑपरेशन हुआ उसका। अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए, अभी ऑक्सीजन की नली वगैरह डाली हुई है। कल से 3 दिन हो गए हमको देखते, कम से कम ट्रैक्टर वालों को खुद नहीं गए, पुलिस का प्रशासन का सहारा लेके हमसे कांटेक्ट करना था कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों को देखो यहाँ पे जमा भाड़ा लगा है, बताओ हम बच्चों पर जो खर्चा हो रहा है वो भी आप सर ऐसे पड़ोस कार्य कर रहे हैं। हम तो एक छोटी मोटी शॉप करते हैं सर, मजदूर आदमी, बताओ कैसे उनका खर्चा करेंगे। उसका भी एक ऑपरेशन हुआ, भी उसका कई पूछा नहीं किस बात से खर्चा कैसे कर रहे हो, कौन खर्चा कर रहा है? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं खर्चा लेके नहीं, वो तो ये कह रहे सरकारी में क्यों नहीं लेके थे। अच्छा, सरकारी में क्यों ले, सरकारी में लेके जाता तो मर जाता है, ऐसा तो साहब ने बोला है। क्या ऑल इंडिया में लेके जा सरकारी में? सरकारी में ले जाते तो बच्चे की टांग चली जाती, क्योंकि
ऑपरेशन जितने टाइम तक नहीं, आपको सुझाव देने की जरूरत है। नहीं सर, ऑपरेशन नहीं हुआ था तो उसका ब्लड पैरों से चलता रहा, मैंने देखा एकदम से ब्लड चढ़ रहा है, एकदम से ब्लड निकल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे हैं। और आज से थोड़े टाइम पहले 1 या 2 तारीख को जो एक गंगाराम जो मंदिर है उसके पास ही एक एक्सीडेंट होता है, और एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। और परिवार पहुंचा है डबुआ थाने, अभिषेक समाज सेवी भी पहुंचे, अभिषेक जी भी पहुंचे। अभिषेक जी, हाँ जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे? बहुत सर देखिए, बहुत दुखद घटना है। पहली बात तो ये, दूसरा पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि बच्चे की स्थिति क्या है ना। स्थिति काफी गंभीर है ना। हाँ, थोड़ा सा आप दिखा दो बच्चे की स्थिति किस कंडीशन में है, ठीक है ना। अब ये मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, काफी भ्रामक है, डराने वाली तस्वीर है, मैं दिखा नहीं सकता ज्यादा। दूसरी बात ये FIR है, ये सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जो FIR है अपने आप बना दी गई पुलिस द्वारा, ठीक है। जब परिवार ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, परसों इन्होंने मेरे से इन्फॉर्म किया मेरे को परिवार ने कि आपकी मदद की जरूरत है। परसों मैं हॉस्पिटल देख के आया तो उनकी स्थिति तीनों बच्चों की, सिर्फ एक बच्चा थोड़ा ठीक है, बाकी 2 बच्चे तो बिल्कुल बेहोश हैं, और एक तो ICU में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इनके बयान कहाँ से हो गए? दूसरी बात, इसमें जो धाराएं, हाँ बिना उसके इन्होंने कर दी, और 281 लगाई है। अब एक ना कानून बदले हैं BNS करके, एक तो 281 हो गई, एक हो गई 125A। अब इन दोनों में है क्या? BNS में 281 जो लगाई है 1000 रुपए दे के और छूट जाए आदमी, और जो 125A है ये बहुत ही हल्का फुल्का है, 3 महीने की सजा है इसके ऊपर। तो ये धारा हिट एंड रन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। पहली बात, हिट एंड रन में 106 भी लगेगी इसमें, और जो ये 125A लगाई है ये जानबूझ के लगाई गई है, इसको B करना था भाई। वो भगा है वहां से वारदात करने के बाद, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे से घटना घट चुकी है, उसने ये चीज नहीं बोली, वो वहां से फरार हो गया। और मुझे पता चला गांव के लोगों ने, भाई सीनू ने भी बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी है उसका, उसने बताया कि वो नशे की हालत में था, गंजे की हालत में, गांजा जो नशा होता है, हाँ जो था वो उसको लेकर चला रहा था, और आमने सामने की टक्कर हुई है। अब इसमें जो लिखा हुआ है ये देखिए आप, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर चालक ये देखिए लाया हुआ है, मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर मारी, सामने की टक्कर है, जबकि इसमें जो दिखाई गई है सामने की टक्कर है, और ये पीछे से दिखाई कि पीछे से मारा है, तो ये भी गलत है ना। आपने ये दिखाया कि वो उस बंदे का मेडिकल, इनका मेडिकल हुआ, किसी का भी बच्चों का नहीं हुआ ना, तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है इस बच्चों की? ना मेडिकल है, ना वो गांजे वाली चीज का जिक्र है इसके अंदर, ठीक है। साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उसे बचाया जा रहा है। अपनी तरफ से FIR लिख दी गई है, नाम भी बच्चे का लिख दिया गया है, परिवार वालों को शिकायत तक दिखाई नहीं है कि क्या लिखा गया है। परिवार को पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। परसों इन्होंने इन्फॉर्म किया है, मैंने SHO साहब को फोन किया, तभी उन्होंने कहा कल इन्होंने FIR ली है। इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है, कल इन्होंने FIR ली है SHO साहब से। इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है, ऊपर से परिवार को सताने के बजाय ऊपर से उनके ऊपर। देखिए बहुत गलत हुआ है परिवार के साथ। मैं चाहूंगा सरकार से, प्रशासन से, SHO साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, इस परिवार की ये पहली बात तो FIR रद्द होनी चाहिए, दोबारा नई FIR बननी चाहिए। अगर नहीं बनेगी तो इसके लिए फिर हम CP तक जाएंगे। कृष्ण कुमार है, हाँ बिल्कुल गलत है ये चीज जो इन्होंने दिया है, बहुत भ्रामक है इसकी रिपोर्ट। तो पहली बात, ना तो गिरफ्तारी है ना कुछ है, मतलब अपनी मर्जी से पुलिस कुछ भी बना देगी, कुछ भी कर देगी। रोज ही FIR करनी थी, एक 2 दिन FIR लेट भी हो सकती थी, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चे ठीक हो जाते फिर FIR हो जाती। होता यही है कि पहले ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए समय मांगा जाता है। इन्होंने जब बोल दिया कि हम अपने परिवार को पहले सेव कर लें उसके बाद हम देंगे, तो पुलिस को इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? ये खाली इस केस की बात नहीं कर रहा मैं, कई केस ऐसे आ रखे हैं हिट एंड रन। गुड़गांव का भी मेरे पास हिट एंड रन केस है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। पुलिस आजकल जनता के लिए काम करने के बजाय रसूखदारों के लिए काम करने लगी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। FIR के अंदर ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ है, FIR के अंदर ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ है, FIR के अंदर ट्रैक्टर का नंबर इसमें हाँ लिखा हुआ है, ट्रैक्टर का नंबर ना HR 87 के 4709। एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी हम समाज सेवी सारे ना डिस्कस कर रहे थे इस चीज को। पूरे फरीदाबाद में ट्रैक्टर चल रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ये चला रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी पॉइंट की बात यह है कि ये एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया जाता है, ये सिविल में कैसे काम कर रहा है?
पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसको लेके? तो बहुत जल्दी जितने भी समाज सेवी हैं इसको लेके एक नोटिस बनाएंगे बकायदा, सीपी साहब को भी देंगे कि जितने भी इस तरीके के ट्रैक्टर हैं जो ये सिविल में चलते हैं, ये इस चीज के लिए है ही नहीं, कॉमर्शियल यूज के लिए, ये तो कृषि के लिए है ना, तो कृषि में काम करने चाहिए, इसके लिए क्यों करते हैं? और जो भी इनको लेके जो मकान मालिक ऐसे काम करते हैं, जो इनके मालिक होते हैं गाड़ियों के या इनके नौकर होते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। तो ये आप देख रहे हैं अभिषेक गोस्वामी जी भी आज पहुंचे हैं परिवार की आवाज को लेकर डबुआ थाने में। और जैसा कि हम बताते हैं 1 या 2 तारीख की बात है, जुलाई की बात है, जब एक सुबह के टाइम एक एक्सीडेंट होता है जिसमें परिवार के 3 बच्चे बाइक से पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आज जो बच्चे हैं वो दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल में आज जंग लड़ रहे हैं। एक बच्चा तो इतना सीरियस है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, माँ बाप रोते हुए साफ दिख रहे हैं। और अब जो है पुलिस के पास पहुंचे हैं, डबुआ थाने पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर। क्या पुलिस, डबुआ थाना SHO क्या इनकी गुहार सुनते हैं? क्या इनके इस पर कार्रवाई होती है? क्या इस परिवार की क्या आर्थिक मदद की जाती है? अब ये देखना है, जांच का विषय है। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ हरियाणा लाइव के माध्यम से। इसी के साथ मैं सोनू कक्कड़, न्यूज़ हरियाणा लाइव। धन्यवाद।